हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 3 का विविध प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में कुल 10 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 2 cos π/13 गुणे cos 9 π/13 फिर प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 बराबर को सिद्ध करना है 0। तो इसको हम सिद्ध करेंगे LHS बराबर RHS। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS बराबर 2 cos π/13 फिर गुणे cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। अब यहाँ पे 3 π/13 लिखा हुआ, अगर हम पाई को अगर 180 माने तो 13 से 180 कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो कोड है इसका मान तो निकालना संभव है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हल करेंगे, ठीक है, और हम इसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए अब यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है कि 2 cos a गुणे cos b बराबर cos a प्लस b फिर प्लस cos a माइनस b, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर मान लेते हैं इसमें π/13 लिखा है, 9 π/13 लिखा है, तो यहाँ a माइनस b है, तो हम बड़े वाले को मान लेते हैं कि a है, छोटे वाले को b मान लेते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर इसके इस तरह लिखेंगे तो हो जाएगा cos a प्लस b, तो π/13 और प्लस 9 π/13, उसके बाद फिर प्लस cos a माइनस b, तो π/13 माइनस 9 π/13 फिर प्लस cos 3 π/13 और प्लस cos 5 π/13। अब यहाँ पे इसके एलसीएम तो 13 हो जाएगा, क्योंकि हर में जो संख्या वो एक समान है। एलसीएम 13 हो जाएगा और पाई और 9 पाई को जोड़ेंगे तो 10 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 10 π/13 फिर प्लस उसी तरह। अब यहाँ पे अगर हम इसमें 9 पाई को अगर a मानते तो यहाँ 9 π/13 होता है, यहाँ π/13 होता है, तो घटाते तो माइनस में नहीं आता। लेकिन अगर हम इसको b मान रहे तो घटाएंगे तो माइनस में होगा। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं cos, एलसीएम तो 13 ही होगा, और यहाँ हो गया पाई माइनस 9 पाई, तो पाई माइनस 9 पाई यानी घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 8 पाई। यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 8 पाई फिर प्लस cos 3 π/13 प्लस cos यहाँ होगा 5 π/13, ठीक है। अब फिर आगे हम लिख लेंगे cos 10 π/13। अब फॉर्मूला था कि cos माइनस थीटा cos थीटा, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इसमें थीटा की जगह 8 π/13 और माइनस में है, तो प्लस ये हो जाएगा cos 8 π/13। सूत्र के अनुसार लिखेंगे प्लस cos 8 π/13 फिर प्लस cos 3 π/13 और प्लस cos 5 π/13, ठीक है। अब यहाँ पे 3 π/13, यहाँ 5 π/13 है, यहाँ पे लिखा है 10 पाई। तो अगर हमको 3 π/13 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें तो हम पाई में से घटा देंगे यहाँ पे 3 π/13, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 13 पाई, और 13 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो हो जाएगा 10 पाई। उसी तरह 8 π/13 है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 5 π/13। तो यहाँ पे भी होगा 13 पाई हो जाएगा, 13 पाई में से 5 पाई घटाएंगे बचेगा 8 π/13। तो इसको हम इन दोनों को इसी रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे cos 10 π/13 को लिख सकते हैं पाई माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 π/13, ठीक है, और फिर प्लस cos 8 π/13 को हम लिखेंगे पाई माइनस 5 π/13, फिर प्लस यहाँ हो गया cos 3 π/13 और प्लस cos 5 π/13। अब हम जानते हैं कि जो cos होता है, यहाँ लिखा हुआ पाई माइनस थीटा, ये थीटा की जगह 3 π/13 है, तो पाई यहाँ 180 होगा। तो अगर हम पाई माइनस थीटा करते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, और दूसरे में जो cos होता है ये हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो इसके अनुसार
यहाँ हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा की जगह है 3π/13, फिर प्लस, यहाँ प्लस हो गया। उसी तरह कॉस पाई माइनस π/13, तो ये होगा माइनस थीटा की जगह इसमें π/13 है, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख लेते हैं, माइनस कॉस 5π/13, और फिर इसको लिख लेते हैं कॉस 3π/13 और फिर प्लस कॉस 5π/13। अब यहाँ माइनस कॉस 3π/13 यहाँ प्लस कॉस 3π/13 है, दोनों कैंसिल हो गया। उसी तरह माइनस कॉस 5π/13 यहाँ प्लस कॉस 5/13, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना 0, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो आप लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 2 में हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में है, फिर गुणे साइन एक्स, फिर प्लस ब्रैकेट में कॉस 3x माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद, फिर कॉस एक्स बराबर हमको सिद्ध करना है 0, तो इसको भी सिद्ध करेंगे LHS बराबर RHS। तो पहले इसमें लिख लेते हैं LHS बराबर साइन 3x प्लस साइन एक्स, यहाँ हो गया साइन एक्स, फिर प्लस उसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 3x माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट के बाहर है कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका प्रसार करने के लिए साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस साइन बी का, तो साइन a प्लस साइन b बराबर होता है 2 साइन a प्लस बी बटे 2 गुणे कॉस a माइनस बी बटे 2। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, तो इसका प्रसार करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस a माइनस कॉस b बराबर होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी बटे 2 और गुणे साइन a माइनस बी बटे 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 3x प्लस साइन एक्स, तो इसमें साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अनुसार लिखेंगे 2 साइन a प्लस बी, तो a की जगह 3x है, b की जगह x है, तो 3x प्लस एक्स बटे 2, फिर गुणे उसके बाद एक कॉस a माइनस बी बटे 2, तो कॉस लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस एक्स बटे 2 हो गया, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर है साइन एक्स, फिर प्लस, अब इसको हम लिखेंगे कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस कॉस बी फॉर्मूला पर, तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा 2 माइनस लगा लेंगे साइन a प्लस बी, तो a की जगह 3x है, b की जगह x है, तो 3x प्लस एक्स बटे 2 गुणे साइन a माइनस बी, तो 3x माइनस एक्स बटे 2 ब्रैकेट बंद, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर हो गया 2 साइन 3x और x को जोड़ेंगे तो 4x बटे 2, फिर गुणे 3x में से x घटाएंगे 2x, तो कॉस 2x बटे 2 हो गया, ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर यहाँ होगा प्लस माइनस माइनस 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x बटे 2, फिर गुणे 3x में से x घटाएंगे तो साइन 2x बटे 2 हो गया, और लास्ट में है कॉस एक्स। इसमें 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कटेगा 1 बार में, इसमें भी 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो यहाँ कितना बच गया 2 साइन 2x, फिर गुणे यहाँ हो गया कॉस एक्स, फिर गुणे साइन एक्स, फिर माइनस यहाँ लिख लेंगे 2 साइन, यहाँ हो गया 2x, ठीक है, यहाँ बच गया केवल x, तो गुणे साइन एक्स और फिर गुणे कॉस एक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन 2x कॉस एक्स गुणे साइन एक्स, यहाँ है माइनस 2 साइन 2x साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, दोनों एक ही है, यहाँ कॉस एक्स बीच में है, यहाँ कॉस एक्स बाद में है, दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0, और ये हमको सिद्ध करना था, तो बराबर यहाँ लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2। अब यहाँ पे इसको भी हम LHS बराबर RHS सिद्ध करेंगे, तो अगर हम ये अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तब ये नहीं सिद्ध हो पाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ लगाएंगे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला। तो पहले इसको लिख लेते हैं LHS बराबर cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन x माइनस साइन y का
होल स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 और गुणे कॉस ए माइनस बी बटे 2। उसी तरह साइन ए माइनस साइन बी बराबर ये होगा 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 गुणे साइन ए माइनस बी बटे 2। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ ए की जगह इसमें x है और b की जगह y है। तो सूत्र के अनुसार पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे है cos x प्लस वाई, तो 2 cos a प्लस बी, तो cos x प्लस वाई बटे 2 फिर गुणे यहाँ हो जाएगा cos x माइनस वाई बटे 2, तो पूरे का हो गया होल स्क्वायर। फिर प्लस उसी तरह इसको लिख लेंगे हम लोग, यहाँ है 2 cos a प्लस बी बटे 2 और साइन a माइनस बी बटे 2, तो a की जगह x है, b की जगह y है, तो 2 cos x प्लस वाई बटे 2 गुणे साइन x माइनस वाई बटे 2 का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ तो गुणा का चिन्ह है और पूरा का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हो cos x प्लस वाई बटे 2 है, तो ये तो कोण की जगह थीटा की जगह है, तो cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको इसी के अनुसार तब इसको हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, ये तो थीटा की जगह कोण की जगह है, तो उसी तरह हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बटे 2, फिर प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2, फिर गुणे यहाँ भी होगा साइन स्क्वायर और x माइनस वाई बटे 2। क्योंकि यहाँ x माइनस वाई जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखते हैं साइन थीटा में लिखते हैं, तो थीटा क्या इसमें एंगल है, तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं, अगर पूरा का स्क्वायर करें तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, थीटा का नहीं स्क्वायर करते। तो इसमें कोड की जगह ये सब लिखा होता है, इसका भी स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल कॉस का स्क्वायर होगा, साइन का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 ये हो गया कॉमन। अब बच गया क्या है इतना, यहाँ बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2, फिर प्लस यहाँ बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। अगर हम इसको थीटा मान लें, यहाँ दोनों में एक्स माइनस वाई बटे 2, यहाँ भी एक्स माइनस वाई बटे 2 है, तो इसको हम थीटा मान लें तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसी तरह cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 का मान भी 1 होगा, तो यानी कि इसको लिखेंगे 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 गुणे 1, तो 1 से गुणा करें इतना ही होगा, इसको लिख लेंगे 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, जो हम लोग को सिद्ध करना था, यहाँ बराबर लिख लेते हैं RHS। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। तो इसको भी हम LHS से सिद्ध करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं LHS बराबर cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर फिर प्लस साइन x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे cos a माइनस कॉस बी, ये होता है -2 साइन a प्लस बी बटे 2 गुणे साइन a माइनस बी बटे 2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस साइन बी का, तो हम लोग इसने क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला यूज़ किया था, तो साइन a माइनस साइन बी बराबर होता है 2 cos a प्लस बी बटे 2 और साइन a माइनस बी बटे 2। तो एक बार लिख ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो साइन a माइनस साइन बी बराबर यहाँ हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बटे 2 गुणे साइन a माइनस बी बटे 2। तो इसके अनुसार अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, तब सूत्र के अनुसार पहले cos a माइनस बी है, तो a की जगह x है, b की जगह y है, तो पहले है -2 साइन a प्लस बी बटे 2 यानी कि x प्लस वाई बटे 2, फिर साइन a माइनस बी बटे 2 यानी कि x माइनस वाई बटे 2 हो गया, फिर प्लस उसी तरह यहाँ पे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, तो पहले 2 cos a प्लस बी बटे 2, तो 2 cos x प्लस वाई बटे 2 हो गया, फिर गुणे साइन a x माइनस वाई बटे 2। ठीक है,
और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम लगा लेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने प्रसार किया, यहाँ पूरे का स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर हो गया, इसको भी हमने प्रसार किया तो ये पूरे का स्क्वायर तो यहाँ हम स्क्वायर लगा लेंगे। अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर होगा 4, साइन x + 5/2 होती है तो एंगल की जगह कोण की जगह है तो ये होगा, स्क्वायर करेंगे साइन का तो साइन स्क्वायर x + 5/2 हो गया। फिर उसी तरह ये होगा साइन स्क्वायर x - 5/2, फिर प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर x + 5/2, फिर गुणे साइन स्क्वायर x - 5/2। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है साइन स्क्वायर x - 5/2, साइन स्क्वायर x - 5/2 और 4 दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे इसमें से 4 साइन स्क्वायर x - 5/2, ये हो गया कॉमन। बच गया कितना है इसमें, साइन स्क्वायर x + 5/2 तो साइन स्क्वायर x + 5/2 हो गया, फिर प्लस यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर x + 5/2, यहाँ पर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर x + 5/2। अब इसमें ये थीटा की जगह लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यानी कि साइन स्क्वायर x + 5/2 और कॉस x + 5/2 का मान भी 1 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 साइन स्क्वायर x - 5/2 और इसको पूरे गुणा करेंगे हम लोग 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आंसर होगा, तो बराबर में यहाँ पर लिख लेंगे 4 साइन स्क्वायर x - 5/2 और हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर में लिखेंगे RHS। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है साइन x + साइन 3x फिर साइन 5x + साइन 7x और सिद्ध करना है 4 cos x गुणे 2x गुणे फिर साइन 4x, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे साइन a + साइन b का, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं 3x + x 4x होगा यहाँ, और 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे 7x और साइन x, साइन 7x और साइन x को एक साथ जोड़ेंगे तो 7x + x 8x हो जाएगा, उसी तरह 5 और 3 होगा 8, तो इन दोनों को एक साथ हम लिख लेते हैं। तो पहले LHS बराबर लिख लेंगे हम लोग, LHS बराबर इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं साइन 7x और प्लस साइन x एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस अब यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 5x और प्लस साइन 3x। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सबको याद ही होगा। साइन a + साइन b बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन a + b/2, तो a की जगह 7x है, b की जगह x है, /2 हो गया, फिर गुणे cos a - b/2 यानी कि 7x - x/2 हो गया, फिर प्लस उसी तरह यहाँ पे होगा 2 साइन a + b तो 5x + 3x, 5x + 3x/2 फिर गुणे cos 5x - 3x/2 हो गया। अब यहाँ पे 7x और x को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, तो 2 साइन 8x/2 हो गया, फिर गुणे cos 7x में से x घटाएंगे बचेगा 6x/2, फिर प्लस इसी तरह हो गया 2 साइन 5x और 3x होगा 8x/2, फिर गुणे cos 5x में से 3x घटाएंगे बचेगा 2x/2, तो 2 से 8 कट गया है 4 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, फिर 2 से 8 कटेगा 4 बार में, और 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तो यहाँ बच गया 2 साइन 4x। ठीक है, फिर गुणे cos यहाँ बच गया 3x, फिर प्लस यहाँ बचेगा 2 साइन 4x, यहाँ 1 बार में कटा तो बचा x गुणे cos x। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 साइन 4x, यहाँ भी है 2 साइन 4x, यहाँ भी 2 साइन 4x है, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2 साइन 4x, तो यहाँ ब्रैकेट यहाँ कितना बच जाएगा, तब यहाँ बच गया cos 3x, फिर प्लस ये तो पूरा कॉमन हो गया, यहाँ बच गया cos x। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 2 साइन 4x। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a + cos b का, तो cos a + cos b बराबर होता है 2 cos a + b/2 और cos a - b/2, लिख लेंगे 2 cos a + b,
तो ए की जगह 3x है, बी की जगह x है, तो 3x प्लस एक्स बटे 2। इसके बाद होता है कॉस ए माइनस बी बटे 2, तो कॉस 3x माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा, ब्रैकेट हटा रहे हैं तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, साइन 4x हो गया। यहाँ हो गया गुणे कॉस 3x और x जोड़ेंगे हो जाएगा 4x बटे 2, फिर गुणे 3x में से x घटाएंगे बचेगा 2x, तो कॉस 2x बटे 2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 कट गया 1 बार में। तो ये हो गया हम लोग का 4 साइन 4x गुणे कॉस 2x गुणे यहाँ हो गया कॉस x। ठीक है, और इतना ही हम लोग को सिद्ध करना था कि 4 cos x गुणे cos 2x गुणे साइन 4x। ठीक है, तो इसमें पहले साइन 4x हो गया, उस पर cos 2x है और cos x है, तो बिल्कुल सेम वही है। तो ये हम लोग को सिद्ध करना था, बराबर लिखेंगे RHS। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है ब्रैकेट में साइन 7x प्लस साइन 5x, फिर प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ साइन 9x प्लस साइन 3x बटे, फिर ब्रैकेट में cos 7x प्लस cos 5x प्लस ब्रैकेट में cos 9x प्लस cos 3x पर हमको सिद्ध करना है tan 6x। तो इसको हम सिद्ध करेंगे LHS बराबर RHS। तो पहले लिख लेते हैं LHS में, LHS बराबर साइन 7x प्लस साइन 5x एक ब्रैकेट में, फिर प्लस उसी तरह साइन 9x प्लस साइन 3x एक ब्रैकेट में, फिर बटे cos 7x प्लस cos 5x एक ब्रैकेट में, फिर प्लस cos 9x प्लस cos 3x एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पहला साइन a प्लस साइन b का, तो इसके बराबर होता है 2 साइन a प्लस b बटे 2 गुणे साइन a माइनस cos a माइनस b बटे 2। उसी तरह cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a प्लस cos b बराबर ये होता है 2 cos a प्लस b बटे 2 गुणे cos a माइनस b बटे 2। ठीक है, तो पहले साइन a प्लस b का फॉर्मूला होगा, दोनों में लगेगा। तो पहले हम इसका साइन 7x प्लस साइन 5x का करते हैं हम लोग प्रसार। तो a की जगह 7x है, b की जगह 5x है, तो पहले होगा 2 साइन a प्लस b यानी कि 7x प्लस 5x बटे 2, फिर गुणे cos a माइनस b बटे 2, तो 7x माइनस 5x बटे 2 हो गया। फिर उसके बाद प्लस, अब इसमें a की जगह 9x है, b की जगह 3x है, तो 2 साइन 9x प्लस 3x बटे 2 हो गया, फिर गुणे cos 9x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, फिर बटे, अब यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके अनुसार होता है 2 cos a प्लस b बटे 2, तो a की जगह 7x है, b की जगह 5x है, तो 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 हो गया। उसी तरह फिर cos a माइनस b बटे 2, तो a की जगह 7x, b की जगह 5x और बटे में 2, फिर प्लस उसी तरह इसका प्रसार करेंगे, तो a की जगह 9x है, b की जगह 3x है, तो 2 cos 9x प्लस 3x बटे 2, फिर गुणे cos a माइनस b, तो 9x माइनस 3x बटे 2 हो गया। अब यहाँ पे 7x और 5x को जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा, तो 2 साइन 12x बटे 2 हो गया, फिर गुणे cos 7x में 5x घटाएंगे बचेगा 2x बटे 2, फिर प्लस 2 साइन, अब यहाँ 9x और 3x जोड़ेंगे 12x, तो 12x बटे 2, फिर गुणे cos 9x में से 3x घटाएंगे बचेगा 6x, तो 6x बटे 2, फिर बटे यहाँ नीचे 7x 5x जोड़ेंगे 12x, तो 2 cos 12x बटे 2 हो गया, फिर गुणे cos 7x में से 5x घटाएंगे बचेगा 2x बटे 2, फिर प्लस उसी तरह 9x और 3x जोड़ेंगे 12x, तो 2 cos 12x बटे 2, फिर गुणे 9x में से 3x घटाएंगे बचेगा 6x, तो cos 6x बटे 2।
अब यहाँ पे बच गया 2 साइन, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो लिख लेते हैं 6x, फिर गुणे 2 से 2 कटेगा 1 बार में तो बचेगा x, तो cos x, फिर प्लस 2 साइन, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो लिख लेते हैं 6x, फिर गुणे cos 2 से 6 कटेगा 3 बार में तो cos 3x हो गया, फिर बटे उसी तरह यहाँ पे 2 से 12 कटेगा 6 बार में तो 2 cos 6x, फिर गुणे यहाँ पे 2 से 2 कटेगा 1 बार में तो यहाँ हो जाएगा cos x, फिर प्लस उसी तरह 2 से 12 कटेगा 6 बार में तो 2 cos 6x, फिर गुणे 2 से 6 कटेगा 3 बार में तो हो गया cos 3x। अब यहाँ ऊपर में दोनों में 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है दोनों में, साइन 6x, तो यानी कि दोनों में हम कॉमन ले लेंगे 2 साइन 6x, ये कॉमन हो गया, तो बच गया यहाँ cos x, फिर प्लस यहाँ बच गया cos 3x, फिर बटे उसी तरह नीचे यहाँ cos 6x है, फिर यहाँ भी cos 6x है, और साथ ही साथ दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 cos 6x ले लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ cos x, फिर प्लस बच गया cos 3x, तो ये दोनों बराबर है, कट गया, 2 से 2 कट गया, और हम जानते हैं कि साइन बटे कॉस होता है tan, तो बराबर यहाँ लिख लेंगे tan 6x, और ये हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर यहाँ हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करना है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x, फिर cos x बटे 2 और cos 3x बटे 2, तो इसको भी हम LHS से सिद्ध करेंगे, तो LHS बराबर लिख लेते हैं साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले साइन 3x और साइन x इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, तो साइन 3x, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस साइन x हो गया, इसको एक साथ लिखेंगे, और प्लस साइन 2x। अब इसका हम प्रसार करेंगे साइन a माइनस साइन b के फॉर्मूला पर, तो साइन a माइनस साइन b बराबर होता है 2 cos a प्लस b बटे 2, पहले लिख लेंगे 2 cos a की जगह 3x, b की जगह x बटे 2, उसके बाद होता है साइन a माइनस बी बटे 2, तो साइन लिख लेंगे a की जगह 3x और b की जगह x बटे 2 हो गया, फिर उसके बाद प्लस इसको लिख लेते हैं साइन 2x, तो साइन 2x साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ तो थीटा की जगह x है तो इसके अनुसार हो जाएगा 2 साइन x गुणे कॉस x। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 cos 3x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x बटे 2, फिर गुणे साइन 3x में से x घटाएंगे बचेगा 2x बटे 2, फिर प्लस 2 साइन x गुणे cos x। अब यहाँ पे 2 से 4 घटेगा 2 बार में तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 2 cos 2x, और 2 से 2 कट गया 1 बार में तो यहाँ हो जाएगा साइन x, फिर प्लस यहाँ हो गया 2 साइन x गुणे cos x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 तो दोनों में कॉमन है, साथ ही साइन x और साइन x भी कॉमन है, यानी कि 2 साइन x हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 2 साइन x हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा तब कितना cos 2x और यहाँ बच गया cos x। अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b का, तो उसके अनुसार होता है, पहले इसको लिख लेते हैं 2 साइन x गुणे, अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बटे 2, तो 2x प्लस x बटे 2 हो गया, फिर गुणे cos a माइनस b बटे 2, तो 2x माइनस x बटे 2, तब यहाँ हो जाएगा 2 साइन x, और यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं 2 और 2 गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बच गया साइन x, 2x और x जोड़ेंगे 3x, तो cos 3x बटे 2, फिर गुणे 2x में से x घटाएंगे बचेगा x, तो cos x बटे 2, ठीक है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है tan x बराबर माइनस 4 बटे 3 और x द्वितीय चतुर्थांश में है, और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में साइन x बटे 2, cos x बटे 2 और tan x बटे 2 का हमको मान निकालना है, तो इसमें tan x बराबर दिया माइनस 4 बटे 3, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर
एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा इधर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ अगर स्क्वायर हटा दें तो सेक एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और 1 प्लस, और यहाँ हम लगा लेंगे प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर मान रखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन एक्स बराबर -4/3 स्क्वायर है, तो -4/3 का हो गया होल स्क्वायर, तो बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो अब लिखेंगे प्लस माइनस, इसका एलसीएम 9 होगा, 9 एक कम 9 और 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25/9, और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 9 का हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस 5/3। तो सेक एक्स का मान निकल गया प्लस माइनस 5/3। लेकिन हमको इसमें साइन कॉस और टैन निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो सेक एक्स अगर 5/3 है तो कॉस एक्स हो जाएगा 3/5, तो कॉस एक्स बराबर हम लिख देंगे तब प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्स है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉस एक प्लस में होता है इसमें, तो यानी कि कॉस माइनस में होगा, तो इसमें माइनस वाला आंसर लेंगे, तो कॉस एक्स बराबर हम लिखेंगे -3/5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हमको निकालना है साइन x/2, कॉस x/2 और टेन x/2 का मान निकालना है। अब यहाँ पर जो x है ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि 90 से लेकर कहाँ तक स्थित है, 90 से 180 के बीच में स्थित है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो x होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। और हमको क्या निकालना है, x/2 निकालना है। तो अगर हम दोनों में 2 से भाग देंगे तो 90 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45, x में 2 से भाग देंगे तो x/2 होगा, और 180 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90। यानी कि जो x/2 होगा वो 45 और 90 के बीच में होगा। तो 45 और 90 के बीच में यानी कि पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, यानी कि साइन कॉस और टैन तीनों प्लस में ही होगा। पहले हम निकाल लेते हैं इसमें कॉस x/2 ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर x/2 बराबर 1 प्लस कॉस x/2, ये होता है फार्मूला। तो इसके अनुसार अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस x/2 बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉस x/2, ठीक है। तो कॉस x/2 बराबर हम लिख लेंगे, हमको प्लस में लिखना है तो इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस x/2, तो बराबर में हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का मान कितना है, ये है -3/5, तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं -3/5/2, फिर बराबर यहाँ अंडर रूट हो गया 1 प्लस माइनस होगा -3/5/2, फिर बराबर अंडर रूट 5 एकम 5, एलसीएम 5 होगा, 5 एकम 5 और 5 में 3 घटाएंगे बचेगा 2, तो 2/5 हो गया, ठीक है। और नीचे बट्टे में कितना है, 2 है, तो ये 2 जो होगा इस 5 में गुणा हो जाएगा, तो बराबर यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट 2/2 गुणे 5, तो 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी कि यहाँ हो गया अंडर रूट 1/5, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, हो गया अंडर रूट 5। अब यहाँ जो हर है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका कर देंगे हम परिमेयकरण। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो √5 1/√5 है, तो अंश और हर दोनों में हम √5 से गुणा कर देंगे, तो 1 को √5 से गुणा करेंगे √5 ही होगा, और √5 और √5 गुणा कर देंगे तो 5 हो गया, तो ये निकल गया cos x/2। अब इसके बाद हमको निकालना है इसमें sin x/2 का मान, ठीक है। तो sin x/2 निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम थीटा की जगह x/2 लिख दें तो sin स्क्वायर x/2 बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, ठीक है। और जब स्क्वायर हटाएंगे
तो साइन एक्स बटे 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। तो हम यहाँ साइन एक्स बटे 2 बराबर लिख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, तो बराबर में हो गया अंडर रूट, अब कॉस एक्स बटे 2 का मान कितना है, अंडर रूट 5/5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस अंडर रूट 5/5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, तो 25 से कम एलसीएम 25 होगा, 25 से कम 25 और 25 में 5 घटाएंगे बचेगा 20। तो आप लिख लेंगे अंडर रूट 20/25 और इसमें 5 से 20 कटेगा 4 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, तो बराबर हो गया अंडर रूट 4/5 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 5 का अंडर रूट 5 ही होगा। अब यहाँ पे हर जो है ये अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयकरण कर देंगे और रूट 5 से दोनों अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 2 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा, रूट 5 गुणा करेंगे तो 5 होगा। ये हो गया साइन एक्स बटे 2 का मान। ठीक है, अब हमको निकालना है tan एक्स बटे 2। तो tan एक्स बटे 2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बटे 2 बटे कॉस एक्स बटे 2। तो साइन एक्स बटे 2 का मान जो है ये निकला है 2 रूट 5/5। तो आप लिख लेते हैं 2 रूट 5/5 फिर बटे, और जो कॉस एक्स बटे 2 है इसका मान है अंडर रूट 5/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और रूट 5 इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 2 अंडर रूट 5/5 गुणे 5/अंडर रूट 5। तो 5 से 5 कट गया, रूट 5 से 5 कट गया, तो बराबर हो गया 2 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है कॉस एक्स बराबर -1/3 और एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, दूसरा और तीसरा। तो तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot प्लस में होते हैं। ठीक है, तो यानी कि साइन और कॉस दोनों किस में होगा, माइनस में होगा। तो पहले इसमें लिखा हुआ है कॉस एक्स बराबर -1/3, हमको निकालना है इसमें साइन एक्स बटे 2, पहले निकालेंगे। तो हम अगर इसमें दिया तृतीय चतुर्थांश में मतलब इसमें, तो यहाँ कितना है 180 से लेकर के 270 तक है। ठीक है, तो यानी कि जो x है ये 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, और हमको निकालना है x बटे 2। तो x बटे 2 निकालेंगे, यानी कि जब यहाँ 2 से भाग देंगे तो इन दोनों में 2 से भाग देंगे, तो यानी कि हो जाएगा 90, 2 में 180 भाग देंगे 90 होगा। यहाँ हो गया x बटे 2 और ये 270 कटेगा 135 बार में, यानी कि जो x बटे 2 होगा वो 90 और 135 के बीच में होगा। तो यहाँ से 90 से 135 के बीच में आएगा दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है ये प्लस में होता है। ठीक है, और बाकी सभी माइनस में होंगे, तो कॉस भी माइनस में होगा। तो हमको पहले इसमें निकाल लेते हैं कॉस एक्स बटे 2 का मान। तो हम जानते हैं कि कॉस एक्स बटे 2 बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ एक्स बटे 2 निकाल रहे हैं और ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस में होता है, तो इसके बाद हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर यहाँ माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर है -1/3। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं -1/3 और बटे 2, फिर हो जाएगा माइनस अंडर रूट प्लस माइनस होगा माइनस, तो 1 माइनस 1/3 बटे 1 माइनस 1/3 हो गया, फिर बटे में 2 हो गया। फिर हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, ऊपर यहाँ इसको छोड़ के यहाँ ऊपर है, तो इसका एलसीएम 3 होगा। 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो 2/3 हो गया, फिर नीचे बटे में 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 है इस 2 में गुणा हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 2/3 और गुणे 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना है यहाँ पर, यहाँ बचा माइनस और रूट में 1/3। अब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा √3। तो आप लिख लेंगे -1/√3। ठीक है, अब यहाँ जो हर है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में हम √3 से गुणा कर देंगे। तो 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 होगा,
और रूट तीन गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो ये होगा -√3/3। ठीक है, अब ये निकल गया cos x/2 का मान। अब हमको निकालना है sin x/2, तो साइन लिखेंगे x/2 और दूसरे चतुर्थांश में साइन तो प्लस में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो x/2 है 90 और 135 के बीच में है, तो यहाँ पे हम प्लस में ही लेंगे और अंडर रूट यहाँ लिख लेंगे। जो हम फॉर्मूला लगाए थे यहाँ लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर x/2। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर x/2, तो cos x/2 का मान कितना निकला है, ये है -√3/3। तो इसको न रख करके हम लेते हैं -1/√3, क्योंकि परिमेयकरण करेंगे, हल करेंगे तो फिर से हमारा इतना ही आ जाएगा, तो -1/√3 हम मान रख देते हैं। तो ब्रैकेट में लिख देंगे -1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया √1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर है 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 1/3। अब यहाँ पे 3 एक कम 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो 2/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2/3 है और पूरे का रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/√3। अब यहाँ पे जो हर है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसका भी हम परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में दोनों में √3 से गुणा कर देंगे। तो √2 और √3 को गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, ये निकल गया sin x/2। अब हमको निकालना है इसमें tan x/2 का मान, तो tan x/2 बराबर हम लिख सकते हैं sin x/2 और बटे cos x/2। तो sin x/2 निकला है √6/3 और cos x/2 निकला है माइनस में √3/3, तो -√3/3। और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम लिख लेंगे और माइनस यहाँ बीच में लगा लेंगे, तो √6/3 गुणे हो गया 3/√3, तो 3 से 3 कट गया एक बार में। ठीक है, अब यहाँ पे -√6/√3 है। अब यहाँ पे भी जो हर है ये अपरिमेय संख्या, तो इसका परिमेयकरण करेंगे और √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो √6 में √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √18, और √3 और √3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो जब 18 का हम निकालेंगे वर्गमूल, 9 दूनी 18 होता है, तो ये हो जाएगा √2/3, 3 से 3 कट गया। ठीक है, और इसके यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा लेंगे, यहाँ भी माइनस लगा लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -√2। क्वेश्चन 10 में लिखा है sin x बराबर 1/4 और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक ही प्लस में होते हैं, बाकी जितने भी त्रिकोणानुपात होते हैं सभी माइनस में होते हैं। तो साइन एक्स तो दिया है, हम पहले हम निकाल लेते हैं कॉस एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर तब √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ थीटा की जगह एक्स कर दें तो कॉस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos x पहले निकाल लेते हैं, तो cos x बराबर लिखेंगे √1 - साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स बराबर 1/4 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तब cos x बराबर √1 - 1/4 का होल स्क्वायर, और जब रूट है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे प्लस माइनस, तो cos x बराबर प्लस माइनस √1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब यहाँ पे एलसीएम 16 होगा, 16 कम 16, 16 में से घटाएंगे बचेगा 15, तो यहाँ आप लिख लेंगे तब प्लस माइनस √15/16। तो cos x बराबर प्लस माइनस 15 का रूट निकालेंगे तो उतना ही होगा, √15 ही होगा, और 16 का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो x है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश में cos तो माइनस में होता है, इसलिए cos x बराबर लिखेंगे -√15/4। ठीक है, अब हमको निकालना है पहले sin x/2 और cos x/2 और फिर tan x/2 का मान निकालना है।
तो उसके लिए हम पहले निकाल लेते हैं कॉस एक्स बटे दो। तो कॉस एक्स बटे दो बराबर हम लिखेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है 1 प्लस कॉस एक्स बटे दो और पूरे का होगा रूट। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्स बटे दो, तो हमको पहले पता करना होगा कि एक्स बटे दो जो है वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, और इसमें जो एक्स दिया हुआ है द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश है मतलब 90 और 180 के बीच में है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं जो एक्स है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो हमको एक्स बटे दो निकालना है, तो यानी कि सब में 2 से भाग देंगे, तो 90 में 2 से भाग देंगे होगा 45, ये हो जाएगा एक्स बटे दो और ये हो जाएगा 90, यानी कि जो एक्स बटे दो होगा 45 और 90 के बीच में आएगा। तो 45 और 90 के बीच में यानी कि पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, यानी कि साइन एक्स बटे दो, कॉस एक्स बटे दो और टेन एक्स बटे दो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉस एक्स बटे दो प्लस में ही आएगा, तो यहाँ रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ 1 फिर प्लस है और कॉस एक्स बराबर है माइनस अंडर रूट 15 बटे 4, तो अगर माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट 15 बटे 4 और बटे 2 है, फिर बराबर यहाँ हो गया रूट, इसका ऊपर एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4, तो 4 माइनस अंडर रूट 15 यहाँ लिखेंगे, 4 माइनस अंडर रूट 15 और ये जो बटे 4 हो गया, ठीक है। और इसके नीचे भी 2 है, तो ये 2 की इसमें 4 में गुणा हो जाएगा, तो गुणे 2 कर देते हैं। अब इसको अलग अलग हम रूट में लिख लेते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं 4 माइनस अंडर रूट 15 पूरे का रूट हो गया, फिर बटे उसी तरह यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का वर्गमूल निकालने के लिए 8 को हम लिख सकते हैं, इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये तो बाहर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 बटे यहाँ हो गया 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हर जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेय करने के लिए अंश और हर दोनों में रूट 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो आप लिख लेंगे 4 माइनस अंडर रूट 15 बटे 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। और इसमें अंश में भी हम रूट 2 से गुणा करते हैं और हर में भी रूट 2 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला था कि अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी, यानी कि रूट में दिया हुआ है तो उसके अंदर की जो संख्या होता है उसको हम गुणा करते हैं। तो उसके अनुसार ये भी पूरा रूट में, ये भी रूट पूरा है, तो 2 से हम पहले 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर माइनस 2 से अंडर रूट 15 में गुणा करेंगे। अब ये रूट यहाँ भी है, यहाँ भी रूट है, लेकिन इसके अंदर भी रूट है, ठीक है। तो हम 2 से केवल अंडर रूट 15 में गुणा करेंगे तो होगा 2 अंडर रूट 15, फिर बटे, अब यहाँ रूट 2 और रूट 2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स बटे 2। उसके बाद फिर हमको निकालना है साइन एक्स बटे 2 का मान निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। जब स्क्वायर हटाएंगे तो साइन एक्स बटे 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, तो साइन एक्स बटे 2 बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। तो यहाँ बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पे कॉस एक्स बटे 2, ठीक है, का जो मान निकला है ये इसके बराबर निकला है, तो ये मान हम रख सकते हैं, या हम यहाँ पे ये इसमें इसको भी रख सकते हैं, तो यही मान हम रख लेते हैं जो निकला है। तो इसको लिख लेते हैं रूट में 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 और बटे 4 का हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस, अब जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16, ठीक है। अब यहाँ हो गया अंडर रूट, अब इसका एलसीएम तो हो जाएगा 16, 16 कम हो गया 16, फिर माइनस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस 8 हो जाएगा,
और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√15, ठीक है। फिर बराबर 16 में 60 घटाएंगे बचेगा 8, यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 2√15 और बटे 16। तो इसमें 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √8 प्लस 2√15 बटे 4, ठीक है। ये निकल गया sin x बटे 2 का मान। अब हमको निकालना है tan x बटे 2, तो tan x बटे 2 को लिख सकते हैं हम लोग sin x बटे 2 और बटे cos x बटे 2। तो sin x बटे 2 का मान ये है कि आप लिख लेंगे हम लोग √8 प्लस 2√15 फिर बटे 4, और cos x बटे 2 का मान ये निकला हुआ है, तो √8 माइनस 2√15 बटे 4, तो 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे 4 से 4 तो कट गया, अब कितना बच गया यहाँ बच गया √8 प्लस 2√15 और बटे √8 माइनस 2√15, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, तो हम जानते हैं कि √a बटे √b बराबर होता है √a बटे b, तो पूरे का रूट है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं √8 प्लस 2√15 और बटे 8 माइनस 2√15, ठीक है। अब इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, तो इसमें हर में 8 माइनस 2√15 है, तो अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे 8 प्लस 2√15 से, तो इसको हम लिख लेंगे तब यहाँ पर रूट के अंदर ही 8 प्लस 2√15 और बटे यहाँ हो गया 8 माइनस 2√15, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 2√15 और बटे 8 प्लस 2√15 और पूरे का हो गया रूट, क्योंकि यहाँ नीचे हर में माइनस है, तो जब हम परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर में तो संख्या ही रहेगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा, दोनों में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है, तो जैसे हम x और x गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह इस पूरे को एक पद माने तो इसके अनुसार तभी हो जाएगा 8 प्लस 2√15 का होल स्क्वायर फिर बटे, अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके अनुसार यहाँ होगा 8 का होल स्क्वायर और माइनस 2√15 का होल स्क्वायर और पूरे का हम लगा लेंगे रूट, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्क्वायर है तो रूट तो हट जाएगा, तो ऊपर में रूट हट गया, तो यहाँ बच गया 8 प्लस 2√15 और बटे 8 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 64 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा और √15 का स्क्वायर होगा 15, ठीक है। तो 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 हो गया और यहाँ पे हम लगा लेंगे रूट, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर था तो इसका तो रूट हट गया, नीचे रह गया, तो 64 में से जब 60 घटाएंगे बचेगा 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 प्लस 2√15 बटे 4 रूट में हो गया और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पे होगा 8 प्लस 2√15 बटे 2। अब यहाँ ऊपर अंश में दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो इसमें से हम ऊपर में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा √15 और नीचे 2, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 प्लस √15 और ये हमारा आंसर है।